हरे कृष्ण, राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास जिया कमाधो चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। मैं सभी भक्तों से क्षमा मांगना चाहती हूँ क्योंकि सभी भक्त हमें कॉल कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस कर रहे हैं और काफ़ी लोगों ने कहा है कि हमें कान्हा राधा के वीडियो कॉल पे दर्शन कराइए, लेकिन हमारे लिए ये सब पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। कि कुछ भक्तों से हम बात कर रहे हैं लेकिन कुछ भक्तों से बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए मैं क्षमा मांगती हूँ। हमें जैसे टाइम मिलेगा, जैसे कोशिश करेंगे हम कि सभी भक्तों तक हम पहुँच सके और सभी की बातें सुन सके। आज मैंने ये वीडियो इस टॉपिक पे बनाई है कि कुछ भक्तों ने मुझसे पूछा है कि हम कान्हा को कभी घर पे लेकर आए, और किसी ने पूछा है कि कान्हा की सेवा कैसे करनी है। तो देखिए भक्तों, मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि कान्हा को आप घर पे कभी भी लेकर आ सकते हो। जब आपके मन में भाव उत्पन्न होगे, कान्हा के प्रति प्यार उत्पन्न होगा, उसी वक्त आप कान्हा को घर पर लेकर आ सकते हो और उनकी सेवा कर सकते हो। अच्छा, तो सेवा किसी ने पूछा है कि हम कान्हा लेकर आए तो उनकी सेवा कैसे करें। तो देखिए भक्तों, कान्हा की सेवा अगर आप उन्हें किसी रिश्ते के नाते लेकर आ रहे हो कि मैं कान्हा को अपना भाई बनाकर लेकर आ रही हूँ, तो आप वैसे ही उनके साथ रहिए जैसे एक बहन भाई के साथ रहती है। एक बहन जैसे अपनी सारी बातें भाई को बताती है, दिल की बातें, वैसे ही आप कान्हा को जब लेकर आओ तो उसके साथ बातें करो, अपनी सारी बातें उसको बताओ। तो इस तरह से आपने उनकी सेवा करनी है। और वैसे जैसे उनकी दिनचर्या जैसे होती है कि रात को उनको सुला देना, सुबह उनको उठाना, टाइम की कुछ मर्यादा नहीं है कि आप इसी टाइम पे उठाओ या जल्दी उठाओ, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे आप उठ रहे हो वैसे कान्हा जी को भी आप उठाइए। फिर उनका जैसे आप जो खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, वही उनको भोग लगाइए। अगर आपके प्याज लहसुन बन रहे हैं तो आप उनको दूध का भोग लगाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, अगर आपको सुबह ये आप चाहते हो। फिर दोपहर को जो आपका खाना बनता है लेकिन बिना प्याज लहसुन का, उन्हें आपका खाना बिना प्याज लहसुन का है तो अलग, उनका खाना बिना प्याज लहसुन का उन्हें भोग पे लगाना है। और रात को भी आपको सेम ऐसे ही करना है। फिर उन्हें स्नान करवाइए आप, जैसे आपको पॉसिबल हो रहा है। अगर नहीं तो आप उनको स्पंज भी करा सकते हो। उनकी तेल से लेकर धीरे धीरे आराम से आपको मालिश करनी है और फिर उन्हें स्नान करवाना है, और स्पंज भी आप कर सकते हो जैसी आपकी जो आपकी क्षमता। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं, अरे मैंने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। कान्हा जी नियम के पाबंद नहीं है, उन्हें सिर्फ भक्तों का प्यार चाहिए, और वो भक्ति चाहिए जो निष्कपट हो, जिसमें बिल्कुल स्वार्थ नहीं हो। वैसी भक्ति वो चाहते हैं। तो आपको वैसी भक्ति सिर्फ कान्हा के साथ करनी है। टाइम मिले तो उन्हें भजन सुनाना है। ये तो मैंने आपको बताया कि अगर आप जो उनके साथ रिलेशन रख रहे हो, या भाई का या बेटे का या सखा का। अगर आप उन्हें चाहते हो कि मैं मंदिर में लाकर सिर्फ रख दूँ भगवान की तरह, मैंने मतलब कि मंदिर में आपको सिर्फ रखना है, आपको कहीं बाहर घुमाने नहीं ले। और एक बात मैं बताना भूल गई कि अगर आपको जब अगर उनको किसी रिलेशन में आप रख रहे हो तो आप उनको शाम को बाहर घुमाने भी लेकर जा सकते हो। जैसे वृंदावन लेकर आते हैं तो जरूर नहीं कि वृंदावन ही लेकर आए, आप घर के बाहर भी कहीं जहाँ भी आप रह रहे हो तो आप बाहर जैसे टहलने जाते हो तो उन्हें भी लेकर जाइए, तो उन्हें बहुत खुशी होगी। तो ऐसे अपने मन के हिसाब से आपकी इच्छा होगी तो चल कान्हा हम घूमने जाते हैं, उनको लेकर जा सकते हो, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि अगर आप मंदिर में ही उन्हें रखें तो आप सिर्फ मंदिर में ही उन्हें रखकर, लेकिन फिर उसमें विधि विधान नियम के हिसाब से फिर जैसे दूसरे भगवान की आप पूजा करते हो सब आपको फिर वैसे करना पड़ेगा। ये आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कान्हा की सेवा करना चाहते हो। तो ऐसे देखिए भक्तों, इनकी सेवा होती है, लेकिन इनको आप जितना अपना समझ के उनके रिलेशन रख के उनकी सेवा करोगे तो उनको ज़्यादा खुशी मिलती है उसमें। और जब आपको अगर तकलीफ़ है, जैसे मंथली काफ़ी लोग पूछते हैं कि हम उसमें
सेवा करें या नहीं करें, जैसे लेडीज़ प्रॉब्लम होता है। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि जब ये प्रॉब्लम होता है तो हमें जैसे 1-2 दिन पहले पता चल जाता है कि हमें तकलीफ़, अभी ये डेट है, हमें प्रॉब्लम आने वाले हैं, तब आप कान्हा जी को मंदिर से निकाल कर एक स्थान पे, उसके 1-2 दिन पहले एक कोई इसका छोटा सा स्थान बना दीजिए, वहाँ पे उन्हें विराजमान कर दीजिए। और जो दिनचर्या चल रही है जैसे, तो आप वहाँ पे उनको हाथ लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई दूसरे भगवान नहीं है। मंदिर में हम इसीलिए उनको हाथ नहीं लगाते, काफ़ी भक्त कहते हैं कि हमारे दूसरे भगवान भी वहाँ पे हैं, तो हम कैसे उनको हाथ लगाएं। तो इसके लिए आप कान्हा जी को दूसरी जगह पे रख सकते हो इन दिनों में, और वहाँ पे उनकी सेवा कर सकते हो। तो वहाँ पे जैसे उनको भोग भी लग जाएगा, वो आपके हाथ से प्रसाद भी पा लेंगे, तो ना ही उनको तकलीफ़ होगी और ना ही आपको कुछ तकलीफ़ होगी। तो आप ये कर सकते हो, इसमें कोई तकलीफ़ की बात नहीं है। तो देखिए, इस तरह से कान्हा की सेवा होती है, जैसे मैंने आपसे कहा। फिर भी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चंस हो, कुछ समस्या हो, तो आप मुझे बता सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो और मैसेजेस कर सकते हो। हरे कृष्ण, राधे राधे।